हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने विशेषण पढ़े थे। विशेषण किसे कहते हैं, फिर हमने पढ़ा था विशेष्य किसे कहते हैं और विशेषण के भेद पढ़े थे। हमने पढ़ा था कि विशेषण के 4 भेद होते हैं, उसमें से 2 विशेषण के भेद हम पढ़ चुके हैं, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में किसी व्यक्ति और वस्तु का रूप, रंग, स्वाद और उसका स्पर्श, ये सारी चीज़ें गुणवाचक विशेषण में आता है। जबकि संख्यावाचक विशेषण में व्यक्ति और वस्तुओं की संख्या आती है, उसमें निश्चित और अनिश्चित दोनों संख्यावाचक विशेषण हमने पढ़ लिए थे। आज हम तीसरा पढ़ेंगे, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण भी संख्यावाचक विशेषण की तरह निश्चित और अनिश्चित दोनों होते हैं, लेकिन इनमें वस्तुओं का माप और तौल बताया जाता है। इसमें हम वाक्य ले सकते हैं कि मुझे 2 मीटर रिबन चाहिए, 5 मीटर कपड़ा चाहिए, या 2 लीटर दूध चाहिए, 5 किलो चीनी चाहिए। इस तरह के हम माप और तौल वाली चीज़ें परिमाणवाचक विशेषण में लेते हैं। देखते हैं वाक्य, देखते हैं हम। मेहमानों के लिए 10 लीटर दूध चाहिए। तो यहाँ पे मेहमानों के लिए कितना दूध चाहिए? 10 लीटर। तो ये है परिमाणवाचक विशेषण। इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि उसे कुछ खाने को दे दो। अर्थात उसको कुछ खाने को देना है। अब खाने को कितना देना है, इसका माप और तौल उन्होंने नहीं बताया यहाँ पे। और खाने की चीज़ कुछ भी हो सकती है, रोटी हो सकती है, सब्जी हो सकती है, कुछ भी, कुछ फल हो सकता है, तो कोई भी चीज़ हो सकती है। तो कुछ यहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आ जाता है। तो कुछ यहाँ पे कुछ अनिश्चित परिमाणवाचक में है, जबकि यहाँ पे हमने उसका पूरा तौल बता दिया है कि 10 लीटर चाहिए। तो ये निश्चितवाचक परिमाणवाचक विशेषण में आता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण वे विशेषण होते हैं जो संज्ञा से पहले लग के और संज्ञा की विशेषता बताते हैं। संज्ञा से पहले वो सर्वनाम आता है और संज्ञा की विशेषता की जानकारी देता है, उनको हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। देखते हैं। यह है सार्वनामिक विशेषण। इसका वाक्य हम लेते हैं, वह पेड़ आम का है। यानी कि पेड़ यहाँ पे संज्ञा है और वह सर्वनाम है। तो पेड़ किसका है? आम का है। तो पेड़ के बारे में यह सर्वनाम जो है जानकारी दे रहा है कि पेड़ आम का है। यहाँ पे पेड़ के बारे में ये वह सर्वनाम जो है ये पेड़ के बारे में जानकारी दे रहा है, इसलिए इसे सार्वनामिक विशेषण कहा गया है। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं और सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा से पहले लग तो सकते हैं, लेकिन वहाँ पे वह उस संज्ञा की जानकारी नहीं देते। अब आप जैसे वाक्य ले सकते हैं, वह आम लाया है।
अर्थात यहाँ पे वह जो सर्वनाम है ये संज्ञा से पहले लगा तो है, लेकिन यहाँ पे आम के बारे में वह कोई जानकारी नहीं दे रहा है, वह सिर्फ एक सिंपल वाक्य है, तो इसको बोलेंगे हम सर्वनाम। और जहाँ पे संज्ञा के बारे में जानकारी वह सर्वनाम दे रहा है उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि वह शब्द सर्वनाम है और पहले वाक्य में वह शब्द क्या है, विशेषण है। आगे हम देखते हैं प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होते हैं? जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उनको हम कहते हैं प्रविशेषण। विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को हम कहते हैं प्रविशेषण। जैसे मैंने एक वाक्य लिया है कि राम बहुत मेहनती है। तो यहाँ पे राम की विशेषता है कि वह मेहनती है, लेकिन मेहनती की भी विशेषता यह बताई जा रही कि बहुत। तो बहुत शब्द क्या है यहाँ पे, प्रविशेषण है। राम बहुत मेहनती है, यानी कि आप ये लिखते हैं यहाँ पे कि राम मेहनती है, तब भी राम की विशेषता आ जाती कि राम मेहनती है, लेकिन राम को बहुत मेहनती बता दिया गया है। तो यानी कि विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही है। ऐसे शब्दों को हम कहते हैं प्रविशेषण। वह कितना खूबसूरत है, इस तरह खूबसूरत उसकी विशेषता है, लेकिन कितना शब्द जो है वह भी क्या होता है, प्रविशेषण है। हम लेते हैं फूल कितना सुंदर है। तो फूल की विशेषता क्या है कि वह सुंदर है, लेकिन कितना विशेषण की भी विशेषता बता रहा है यहाँ पे। तो कितना शब्द जो है वो प्रविशेषण है, यहाँ पे बहुत शब्द प्रविशेषण है। इसी तरह से हम कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनसे हम विशेषण बना सकते हैं, जैसे इतिहास। इतिहास शब्द है, इसका हमें विशेषण बनाने के लिए करना पड़ेगा ऐतिहासिक। ऐतिहासिक। नेक्स्ट शब्द हम लेते हैं मिठाई। इसका विशेषण बनाने के लिए, इस शब्द से विशेषण बनाने के लिए इसको लिखेंगे हम मिठास। ऐसे ही हम ले सकते हैं खटाई, खटास। इस तरह के शब्दों से भी हम क्या करते हैं, विशेषण बना सकते हैं। 3 अब हम फिर से हम विशेषण के भेद देखते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, आप लोग अच्छे से इनको लर्न करेंगे। देखिए इसमें 4 भेद बताए गए हैं विशेषण के। गुणवाचक विशेषण, नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण, और इसके बाद तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में मैंने आपको बताया किसी भी वस्तु या व्यक्ति के गुण बताए जाते हैं। संख्यावाचक विशेषण में उसकी संख्या बताई जाती है, निश्चित और अनिश्चित दोनों संख्या ही आती है। इसी तरह परिमाणवाचक विशेषण में भी वस्तुओं की निश्चित और अनिश्चित नाप और तोल बताए जाते हैं। और सार्वनामिक विशेषण वे होते हैं जो संज्ञा से पहले लग के और उसकी विशेषता बताते हैं, संज्ञा की विशेषता बताते हैं, वो होते हैं सार्वनामिक विशेषण। ओके, थैंक यू।